समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ कहा जाता था, उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में उस गढ़ को हम लोग गढ़ ही बनाने का काम करेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वेन्यू इंडिया। बता दूं कि आज जिस तरह से सुभाषपा पार्टी की तमाम जो है कार्यकर्ताओं ने एक जोश भर दी है, जो कार्यक्रम 22 जो है फरवरी को जो निर्धारित किया गया है, उसको लेकर काफी जो है प्रचार प्रसार नजर आ रहा है। हालांकि ये भी देखना है कि क्या 22 फरवरी को जो ये तिथि तय की गई है, उसमें 2 मंत्री आमने सामने जो है इस कार्यक्रम को लेकर अपने जो है जन सैलाब को लेकर साझा करेंगे। हमारे साथ जो है सुभाषपा के एक बहुत तेतरा जो नेता है, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ है मौजूद। स्वागत है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके दर्शकों को। जी, क्या देखा जा रहा है कि काफी जो है अपडेट ये तैयारी को लेकर है कि 22 फरवरी के दिन का जो कार्यक्रम है उसको लेकर हर एक क्षेत्रों में एक पहल चल रही है। क्या लग रहा है कि वो जो तिथि तय की गई है, किस तरह से जो है जनता का एक जन सैलाब देखने को? देखिए, ये वहाँ सामाजिक समरसता का आयोजन होगा। आजमगढ़ की धरती पर एक बढ़िया जनता का जन सैलाब दिखेगा, जो वहाँ पे समाजवादी पार्टी के गढ़ के नाम से संबोधित होने वाला जगह होता है। आपको दिखाई देगा कि हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, हमारे नेता डॉक्टर अरविंद राजभर जी के नेतृत्व में पूरी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता जो आजमगढ़ के हैं और आसपास के जनपदों के लोग हैं, सभी लोग लगे हुए हैं कि एक सामाजिक समरसता की रैली कराई जाए और लोगों को एहसास दिलाया जाए कि नहीं, अब हमको समाजवादी पार्टी के वहाँ सिंबल से हटके एनडीए गठबंधन पे विचार करना है और वहां आने वाले 27 के चुनाव में हमको पूरी से पूरी कुल 10 सीट आजमगढ़ की एनडीए के पक्ष में जिताने के लिए प्रयास करना है। एक और बातें सामने आ रही है, वहां पे देखा जा रहा है कि यूपी की सरकार के 2 मंत्री आमने सामने है। राजभर समाज के जो 2 मंत्री है, वहीं देखा जाए कि क्या राजभर समाज उस रैली में 2 पड़ों की तरफ जाएगा, किस पड़ना की तरफ जो है राजभर समाज अपना मजबूती कायम कर पाएगा? देखिए, राजभर समाज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपना पार्टी मानता है जी। अगर राजभर समाज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को पार्टी नहीं मानता तो फिर एनडीए गठबंधन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की एंट्री नहीं होती। एनडीए गठबंधन माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, माननीय अमित शाह जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मजबूत करने के लिए ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन हुआ है। अगर राजभर समाज दूसरे लोगों के साथ होता, दूसरे मंत्री के साथ होता, दूसरे नेता के साथ होता, तो आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एनडीए में तो पहले से भी एक राजभर समाज के जो भी कि अनिल राजभर जी, जो अभी भी राजभर समाज से एक मंत्री के नाम पे जाने जाते हैं, क्या लग रहा है कि वो भी उस तिथि को घोषणा कर दिया कि वो तिथि के दिन वो भी कार्यक्रम बहुत बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं? देखिए, कार्यक्रम है, आजमगढ़ की बड़ी धरती है, किसी को रोका नहीं गया है जी। अब वो कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम के लिए 3000 कुर्सी की डिमांड है और इधर कार्यक्रम के लिए 1 लाख कुर्सी की डिमांड है, तो कार्यक्रम तो कोई भी कर सकता है, हम लोग तो मना कर नहीं सकते। खास करके हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में काम करते हैं, राजभर समाज के बीच में जाने का हमको अवसर हमेशा मिलता रहता है। उस समाज के लोग भी हमारे पास आते हैं, तो जो चर्चा होती है, बात होती है, तो उनका यही कहना है कि अनिल राजभर जी हो, हरिनारायण राजभर जी हो, चाहे सकलदीप राजभर जी हो, या अन्य राजभर के जो नेता अन्य दलों में काम करते हैं, ये अपनी राजनीति करके अपने विधायक, सांसद, मंत्री भी तो बन सकते हैं, लेकिन इस समाज के हित में जब बोलने की बात आती है तो इनके मुंह को सिल जाता है। कभी भी एक वंचित तबका जो आज तक आजादी से पहले से और आज तक इनको सही हक और हिस्सेदारी नहीं मिल पाई थी, अगर इनकी सही मांग कोई उठाया है तो उस नेता का नाम माननीय ओम प्रकाश राजभर है। हम तो मानते हैं, सभी लोग मानते हैं, तभी तो एनडीए गठबंधन आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करके इस बात को सिद्ध कर दिया कि जितने भी एनडीए गठबंधन में अन्य जितने भी दलों से राजभर समाज के नेता थे, यह अपनी बिरादरी में, अपने समाज के लोगों में नहीं जाते थे, उनके बीच जाके काम नहीं करते थे, उनके सुख दुख को नहीं जानने का काम करते थे, उनके मुद्दों को लाके एनडीए गठबंधन के पास नहीं रखते थे। यही कारण रहा कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से अनिल राजभर जी के भी समर्थक कहीं ना कहीं राजभर समाज को इकट्ठा करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। होगा 2000, 3000, 4000, 5000 नहीं, 2 पड़ों में राजभर समाज बढ़ जाएंगे, तो क्या लग रहा है कि जो कि ये सरकार जिस तरह से देखी जा रही है और यहाँ की जो कि आदित्यनाथ जी के भी नजर में ये होंगे कि राजभर 2 जगह पे बढ़ गए, आखिर राजभर का काफिला जो है 2 जगह पे बढ़ने के बाद राजभर का अंतर देखा जाएगा वहां पे? आप 22 तारीख को चलिएगा, हमारी तरफ से आपको निमंत्रण है, आपको महसूस हो जाएगा। एक तरफ 1 लाख लोग रहेंगे और एक तरफ से 2 से 3000 लोग रहेंगे। यह भी सिद्ध करेगा कि जो 2-3 हजार लोग लेके जाएंगे वो सिर्फ राजभर समाज के नहीं रहेंगे, अन्य भी रहेंगे। हम भी मानते हैं कि हमारे यहाँ भी अन्य लोग रहेंगे, लेकिन जब आप कार्यक्रम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी समाज में कितनी पकड़ है। मैं तो कहना चाहता हूं, मैं तो उनके विधानसभा में कब जाने का भी काम करता हूं। वो तो सभी लोग कहते हैं कि हम इनको अपने राजभर समाज का नेता नहीं मानते। हाँ, लेकिन राजभर समाज के हैं, यहाँ से लड़े, भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर भी को वोट दे दिया गया। आप उठा के देख लीजिए ना, अगर इतने अनिल जी राजभर समाज के नेता थे, आपको याद होगा 19,000 वाला लोकसभा चुनाव, इनको तो भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही थी, ये क्यों भाग गए?
उसी से भगे हरिनारायण राजभर चुनाव लड़े और वो सांसद हो गए। इनको तो हिम्मत नहीं हुई कि आके आज घोसी में जाके लड़ सकते थे, राजभर समाज का नेतृत्व कर सकते थे। तो इनको तो जब मौका मिला तो भगने का काम किया। हमको नहीं लगता है, आप धरातल पे देखिए। लेकिन समय समय पर अपना सीट तो बचाने का काम करते हैं। देखिए, ये अपनी सीट नहीं बचाते हैं जी। ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है। वहाँ माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। उस क्षेत्र के नाते वहाँ की जनता इनको वोट कर दी। आप तो और लोग भी जीते हैं, आप उनको क्या कहेंगे? वो भी क्या अपने समाज के पूरे प्रदेश के नेता हैं? ऐसा नहीं है। हमारा मानना है, अन्य लोगों का भी मानना है। आप एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, अगर यह राजभर समाज के नेता होते, राजभर समाज के बीच में जाके काम करते, राजभर समाज के लोगों के दुख सुख को जानने का काम करते, राजभर समाज की समस्याओं को लेके माननीय एनडीए गठबंधन के पास गए होते, तो आज एनडीए गठबंधन को सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से गठबंधन करने की क्या नौबत आती? आप देखेंगे, आपको जब प्रश्न आप सोचेंगे इस बात को तो मालूम चलेगा कि ये तो कभी भी समस्या का समाधान के लिए प्रयास नहीं किए। मतलब एनडीए में अनिल राजभर का रहना राजभर समाज का एक नेता नहीं, एक खोखलापन दिख रहा है। देखिए, एनडीए में सभी जो भी बड़े दल हैं, चाहे हमारा ही दल है, हर बिरादरी के लोगों को रखा जाता है। तो जितने लोग हैं ये अपने के लिए हो सकते हैं, समाज की बात नहीं कर सकते हैं। आप अनिल राजभर जी जहां से लड़ रहे हैं वहां से राजभर समाज उनको वोट दिया, इस बात से इनकार नहीं कर, लेकिन राजभर समाज उनको इस प्रदेश का राजभर, इस देश का राजभर का नेता नहीं मानता है। ये सभी लोग कहते हैं। फिर मैं आपके सामने कहता, अगर ये राजभर समाज के नेता रहते तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी से एनडीए गठबंधन को गठबंधन करने की क्या जरूरत पड़ती? जी चलिए, एक बात का हम साझा करना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि लाखों की अगर बात किया जाए वहां पे जो जन सैलाब नजर आएगा। आप राष्ट्रीय विधानसभा से आते हैं, क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय विधानसभा की जनता आपके जो है अनुसार कितनी संख्या में वहां पे अपने काफिले दिखाने को तैयार? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी से मीटिंग हुई हम लोग की, तो कहे कि देखिए दूर से हम लोग को लेके नहीं आना है, हम लोग आजमगढ़ के धरती पे तैयार कर रहे हैं। आसपास की 1-2 विधानसभाओं से हम लोग काम कर लेंगे, वहीं से हमारे पर्याप्त लोग हैं, हमको बहुत प्रदेश में घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे विधानसभा जैसे रसड़ा के ही हुआ, यहाँ के पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उनकी डिमांड थी, उन लोग का आग्रह हुआ कि नहीं सर, हम भी देखना चाहते हैं कि वहाँ की रैली कैसा हो रहा है। तो बस पदाधिकारियों को जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, जो लोकल नेता हैं, इनके हिसाब से 20 गाड़ियों का यहाँ चयन हुआ कि 20 बसें जाएंगी, लोकल नेताओं को लेके जाएगी। इसी तरह से अन्य जगहों से भी जा सकती हैं, लेकिन ये फोकस आजमगढ़ को है। हमारी पार्टी का फोकस ये नहीं है कि हमको अनिल राजभर जी से कोई प्रतिद्वंदिता करनी है या कोई संवाद करना है। हमको वहाँ एनडीए को मजबूत करने के लिए, चूंकि एनडीए वहाँ पे 10 सीट विधानसभा में हार चुका है, वहाँ लोकसभा हार चुका है, तो हम लोग एनडीए को कैसे मजबूत करेंगे? वहाँ एनडीए गठबंधन 10 सीट जीतेगा कैसे? 10 सीट जीत के एनडीए फिर सत्ता में कैसे आएगा? इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि ये जो रैली की जा रही है, इससे फर्क कुछ दिखेगा, बदलाव हो पाएगा, एनडीए के पक्ष में चला जाएगा? आप देखेंगे जब चुनाव आएगा, चुनाव के नजदीक आइए, देखिएगा, आप पहली बार देखिएगा कि एनडीए गठबंधन में कोई सहयोगी पार्टी इतनी बड़ी रैली कर रही है। और ये कार्यक्रम जिस दिन हम लोग का खत्म होगा, तो खत्म होने के बाद ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपको महसूस होगा कि जो समाजवादी पार्टी का गढ़ आजमगढ़ कहा जाता था, उसको माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में, सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में, उस गढ़ को हम लोग गढ़ ही बनाने का काम करेंगे, ऐसा आपको महसूस होगा। ये बहुत बड़ा बयान आपने कह दिया कि गढ़ को गढ़ ही बनाकर रख देंगे। क्या लग रहा है कि कितनी मजबूती के साथ ये बात को रखा जा रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी से वहाँ काफी जो है कद्दावर नेता, उन्होंने काफी एंट्री मारी है? देखिए, वो 3 बार के वहाँ भी हम लोग तो जो काम कर रहे हैं, जैसे अतरौलिया में भी हमारे कार्यकर्ता वहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, तो हम गए थे मीटिंग लेने, तो वो कहे कि भैया यहाँ के जो विधायक हैं ये आजमगढ़ रह के यहाँ से अतरौलिया की राजनीति करते थे। कभी तो अपने गांव भी नहीं आते थे। लोकल निमंत्रण 50 निमंत्रण किया तो 2-4 निमंत्रण पे आते थे लोग, नहीं तो सिर्फ अपने लोगों को भेज के वहाँ निमंत्रण करवाते थे। आज ये 15 साल से विधायक हैं, आप पहली बार क्षेत्र में रह के निमंत्रण करना शुरू किए हैं, नहीं तो ये लोगों के बीच में आते ही नहीं थे। तो मैं तो आपके माध्यम से ही कहना चाहता हूं कि अगर इनके अंदर डर नहीं रहता, आज समाजवाद वहां पे जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनको डर नहीं रहती, तो फिर वो जो आजमगढ़ रह के अपने विधानसभा की राजनीति करते थे, फिर आते कैसे? नहीं आते। लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कि यह समाजवादी पार्टी के लोग जो लोगों के बीच में नहीं जा रहे थे, अब जाना जो शुरू किए हैं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर भय हो गया है कि नहीं, अब हम काम नहीं करेंगे तो हमारी कुर्सी नहीं बचेगी। अभी कितना हूं कर ले, जनता वहां विकल्प देख ली है। एनडीए गठबंधन के तौर पे जो हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी दिन रात चलने का काम कर रहे हैं, आप देखेंगे अतरौलिया गेस्ट हाउस में रह के वहाँ लोगों की समस्या सुन रहे हैं, लोगों की समस्या का निदान कर रहे हैं। आजमगढ़ के कोने कोने से लोग जा रहे हैं,
जो उनकी समस्या है उसको आप सॉल्व करने का काम कर रहे हैं। तो जनता को तो यही चाहिए कि नेता हमारे बीच में हो। अब एक ऐसे नेता हैं लोग आजमगढ़ में कि जो आजमगढ़ से जीत रहे हैं, या तो लखनऊ रह रहे हैं, नहीं तो अपना विधानसभा छोड़ के रह रहे हैं। एक ऐसा नेता वहां पे जो वहां पे विधायक भी नहीं है, जो वहां से उनके पार्टी का कोई उम्मीदवार भी नहीं पिछले चुनाव में था, उसके बाद भी जाके लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं भैया हमको नेता चाहिए जो हमारी समस्या को सुने, हमको ऐसा नहीं चाहिए कि जातिवादी मानसिकता से हम लोग जिता दें। जीतने के बाद लोग जा रहे हैं अपने घर अपने परिवार का काम कर रहे हैं, जनता की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे लोगों को इस बार वहां से आजमगढ़ की जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। एनडीए गठबंधन के पक्ष में आप देखेंगे 27 में 200 विधानसभा जीतने का काम किया जाएगा। बहुत बढ़िया हुंकार जो कि सुभाषपा पार्टी की तरफ से देखने को मिल रहा है, वो कि वहां पे जो भी समाजवादी पार्टी की तरफ एक बार जो है फिर से जो है सुभाषपा पार्टी ने दम भर लिया कि वहां पे जो समाजवादी ने काफी जो है अपनी मजबूती कायम की है। इस बार जो है 22 जो है फरवरी के दिन का जो कार्यक्रम होगा, 27 का जो चुनाव होगा उसमें एक ऐतिहासिक ये नाम लिया जाएगा कि 22 का जो है कहीं ना कहीं कार्यक्रम एक 27 को लेकर जो चुनाव की तैयारी रहेगी उसमें काफी जो है मजबूती कायम करेगा। फिलहाल भी न्यूज़ इंडिया के साथ मैं विमलेश, नमस्कार।